जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है वह मनुष्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, यानी मनुष्य के शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं मनुष्य के शरीर से संबंधित, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और बार बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं देखिए। पहला पूछता है कि बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते भी होंगे, मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों अर्थात हड्डियों की संख्या कुल कितनी है। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या की बात की जाए तो वह 206 हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, ठीक है। यही जब बालक जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, ये 206 से अधिक होता है, लगभग माना जाता है 290 के करीब, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको 290 से 300 की संख्या में एक जन्मे हुए बालक में हड्डियों की संख्या दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आपने लिखी होगी। अब बात करते हैं सबसे छोटी अष्ट की, यानी कुल 206 हड्डियां हैं, तो इनमें सबसे छोटी हड्डी कौन है और सबसे बड़ी हड्डी। जो सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो सबसे छोटी हड्डी जो है वह कान में पाया जाता है, स्टेपीज, यानी मनुष्य के कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, वह कौन से है, स्टेपीज है, ठीक है, स्टेपीज। बात करते हैं सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं, अष्ट की बात करते हैं, तो मनुष्य के पैर में अर्थात जांघ में फीमर नाम की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन भी जाता है मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, तो सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी है और भी निचले जबड़े की हड्डी है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। और सबसे कमजोर हड्डी मानी जाती है नाक की हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी मानी जाती है, ठीक है ना। यहीं से हड्डी से ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी हड्डी, तो हाथ का क्या होता है, हाथ का ह्यूमरस हड्डी जो है दूसरी सबसे लंबी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। चलिए ये अस्थि की बात करते हैं। सबसे लंबी अस्थि फीमर हो गई जो जांघ में पाया जाता है। कशेरुकी की संख्या जो है देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में कशेरुकी की संख्या 33 होती है। यही जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो इसकी संख्या घटकर जो है तो 26 हो जाती है, कशेरुक जिसको हम मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। पेशियों की संख्या पूछी जाए तो पेशियों की संख्या जो होता है 639 है। अब इसकी संख्या कहीं कहीं पे आपको बढ़ी हुई नज़र मिलेगी, जो बाद में खोज हुआ है, कहीं कहीं पे आपको 640 मिलेगा, 644 मिलेगा, ठीक है। फिलहाल जो ज़्यादा क्वेश्चन में आया है और उसका जवाब 639 है, ठीक है। सबसे लंबी पेशी की बात करते हैं, जब पेशियों की बात हुई है तो सबसे लंबी पेशी की बात करते हैं तो सार्टोरियस पेशी जो है सबसे लंबी पेशी है, सार्टोरियस पेशी मनुष्य के शरीर की। बात करते हैं सबसे बड़ी आंत की लंबाई। हमारे शरीर में दो आंत होते हैं, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत लंबाई में छोटा होता है और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई की बात करते हैं तो बड़ी आंत की लंबाई की बात करते हैं तो यह 1.5 मीटर लंबी होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई जो होता है 6.25 मीटर, यानी हम कह सकते हैं लगभग 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत मनुष्य की, ठीक है। यकृत की बात करते हैं तो यकृत जो होता है, यकृत से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो लीवर होगा। अब इस लीवर की बात करते हैं तो लीवर का जो भार है और वो भार पुरुष की बात करते हैं तो लगभग जो है 1.5 किलो, यानी 1.4 kg से लेकर 1.8 kg होता है, यह पुरुष में होता है यकृत का भार, जबकि महिलाओं में यह यकृत का भार जो होता है 1.2 kg से लेकर 1.4 kg के औसत में होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी ग्रंथि, यही क्वेश्चन अभी बोले हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करते हैं, ठीक है।
पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में, हमारे पूरे शरीर की बात करते हैं तो पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की कैपेसिटी जो होता है लीवर में सर्वाधिक होता है। और सबसे कम की बात करते हैं पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन तो मस्तिष्क में होता है, वो भी न्यूरॉन्स में जिसको कहते हैं, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर भाग देखा जाए तो शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। दांत का इनेमल यानी दांत का जो ऊपरी हिस्सा जिसमें चमक होती है वही दांत का इनेमल होता है और ये सबसे कठोर भाग होता है। जब इसी में होल हो जाता है यानी ये घिसने लगता है तो दांतों में जो होता है सड़न होने लगता है और दांतों में झंझनाहट जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं शरीर का सबसे बड़ी लार ग्रंथि। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुंह में, तो उन लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करते हैं तो पैरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी है। शरीर का सामान्य ताप देखा जाए तो शरीर का सामान्य ताप जो होता है यह तीनों वैल्यू में दिया गया है। अगर जो डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है। अगर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो क्लिनिकल मेजरमेंट होता है। जैसे डॉक्टर जो है थर्मामीटर से मेजर करते हैं तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हम लोगों को बताते हैं। और यही जब बात केल्विन की आती है तो केल्विन में हमारे शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन हो जाता है, 310 केल्विन हो जाता है, ठीक है। शरीर में रुधिर की मात्रा की बात करते हैं तो लगभग जो होता है 5.5 से लेकर 6 लीटर, हम कह सकते हैं 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में जो एवरेज की मात्रा है यानी ब्लड की मात्रा है, जो औसत ब्लड की मात्रा है, रक्त की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर के बाद, ठीक है। ब्लड में रक्त समूह होता है यानी हमारे शरीर में कई व्यक्तियों में अलग अलग रक्त समूह होता है। तो उन रक्त समूहों की संख्या 4 होती है। वो रक्त समूह कौन होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होता है, ठीक है। अब बात कर रहा है कि कौन सा रुधिर वर्ग जो होता है सर्वग्राही होता है यानी सबसे वह खून ले सकता है। तो ए बी जो है यानी जिसका रक्त समूह ए बी होता है वह सभी से खून यानी रक्त जो है ले सकेगा, ठीक है ना। और जिसका रुधिर वर्ग ओ होगा वह सबको क्या करेगा? रुधिर दे सकता है। यानी दाता, सर्वदाता की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ओ और सर्वग्राही की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट में क्या क्या और है। अगर जो हमारे शरीर की बात करते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाओं में देखा जाए तो यह क्या है? लगभग 13 से लेकर 16 G/DL के इक्वल होता है। ये इसका यूनिट है GDL, ठीक है ना। और महिलाओं में इसकी संख्या जो होती है वह 11.5 से लेकर 14 GDL के बराबर होता है। यही बात करते हैं जब WBC की संख्या की बात करते हैं हमारे शरीर में तो हमारे शरीर की 1 मिलीमीटर घन क्यूब की बात करते हैं यानी 1 बूंद का एवरेज ले लेते हैं तो 1 बूंद की बात करते हैं तो लगभग 5000 से 10,000, 5000 से लेकर 10,000 घन मिलीमीटर हम कह सकते हैं यानी क्यूब, ठीक है ना। WBC की संख्या होती है, हम एक औसत ले लेते हैं कि मतलब 1 बूंद में WBC की संख्या लगभग 5000 से 10,000 के संख्या में होगा, ठीक है। सबसे छोटी WBC की बात करते हैं। WBC की बात हुई है तो सबसे छोटी WBC की बात करते हैं यानी अगर जो रक्त समूह में देखा जाए तो रक्त समूह में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? WBC होता है। और इस WBC में जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, क्योंकि WBC 2 प्रकार से ग्रुप में रखा गया, 2 अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो WBC में सबसे छोटा जो WBC होगा वो लिम्फोसाइट्स होगा और सबसे बड़ा WBC जो होगा वो मोनोसाइट्स होगा। जैसे ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट, ये 2 वर्गों में विभाजित किया गया है इसको WBC को। तो उसमें से सबसे छोटा जो है लिम्फोसाइट्स है WBC और सबसे बड़ा WBC की बात करते हैं तो मोनोसाइट्स WBC, ठीक है। RBC की बात करते हैं। RBC, अच्छा एक चीज़ और देखना है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये तीनों जो होते हैं रक्त कणिकाएं हैं। WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये मनुष्य के शरीर में रक्त कणिकाएं हैं। ये रक्त कणिकाएं जो होते हैं मनुष्य के शरीर में वह
WBC की बात करते हैं, RBC की बात करते हैं, ये जीवित अवस्था में होता है, जबकि प्लेटलेट्स जो होता है वो मृत अवस्था में होता है। ठीक है ना, प्लेटलेट्स जो होता है वो मृत अवस्था में होते हैं। यही RBC की बात कर रहे हैं, तो RBC का जीवन काल की बात करते हैं तो लगभग जो होता है 120 दिन होता है, और WBC का जीवन काल करते हैं तो लगभग एवरेज में, औसत में देखा जाए तो वह 3 से 6 दिन का होता है। जबकि प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो वह भी 5 से 6 दिन का ही उसका जीवन काल होता है। ठीक है, हालांकि प्लेटलेट्स वो मृत होता है, लेकिन फिर भी जो है हमारे ब्लड में वह जो है वर्क में जो फंक्शन करता है, यानी यह कार्यात्मक रूप से जो जीवित रहता है वो 5 से 6 दिन, उसके बाद वह डेड हो जाता है, फिर से नए प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है ना, सामान्य रुधिर दाब की बात करते हैं तो सामान्य रुधिर दाब जो होता है, यानी जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सामान्य एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg के बराबर होता है, और रुधिर दाब नापने का जो यंत्र होता है स्फेग्मोमोनोमीटर होता है, ठीक है ना, रुधिर दाब मापक यंत्र जिसको कहते हैं। सामान्य पल्स दर की बात करते हैं, जो नब्ज यानी नाड़ी जो दर है सामान्य व्यक्ति का वह कितना है, वह 140 प्रति मिनट की बात करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय में बच्चे का जो नब्ज दर होता है वह 140 प्रति मिनट होता है। 140 बार 1 मिनट में जो है एक तरह से कहते हैं पंप करेगा। और 1 वर्ष की आयु के बच्चे के देखा जाए तो नब्ज जो रेट होता है, यानी पल्स रेट जो होता है वो 120 होगा, और 10 वर्ष की आयु के बच्चों का जो होता है वह 90 पर मिनट होगा। और एक वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं तो 70 to 72 यानी 70 से लेकर 72 जो है प्रति मिनट होता है। सामान्य हृदय की बात करते हैं, सामान्य हृदय गति की बात करते हैं तो 70 से 72 जो है बार प्रति मिनट में धड़कता है। और मस्तिष्क का यानी हमारे ब्रेन की बात करते हैं तो औसत भार जो है मस्तिष्क का जो होता है औसत भार, यह जो होता है 1300 से लेकर 1400 होता है। 1300 से लेकर 1400 मतलब जो होता है हम कह सकते हैं कि पुरुष का जो होता है लगभग 13.5 से लेकर 14.5 होता है, और जो है महिला का जो होता है 12.5 से लेकर 1350 होता है। ये एवरेज लिया गया है 1300 से लेकर 1400। ठीक है ना, मस्तिष्क का भार। वृक्क यानी किडनी का भार जो देखा जाए तो लगभग जो है 150 ग्राम होता है, वृक्क का भार होता है यानी किडनी का भार होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ग्रंथि अभी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो क्या था, सबसे बड़ी ग्रंथि था। ठीक है ना, अब यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो थायराइड है। ठीक है, थायराइड है, और सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ही पीयूसी ग्रंथि है। सबसे छोटी भी है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूसी ग्रंथि है, पिट्यूटरी जो ब्रेन में होता है। ठीक है, इसी को जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूसी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग जो है कई प्रकार के हार्मोन का कंट्रोल यही करता है। लगभग 12 से 13 प्रकार के हार्मोनों का कंट्रोल पिट्यूटरी के द्वारा ही होता है, इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, आकस्मिक ग्रंथि यानी इसको डू और डाई ग्लैंड भी कहते हैं, डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं। इसी के द्वारा एड्रेनल ग्लैंड जो ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड से ही एड्रेनल हार्मोन सेक्रेट होता है, और उसी को डू और डाई कहते हैं, फ्लू और फाइट कहते हैं, लड़ो और उड़ो भी कहते हैं। ठीक है, सबसे लंबी तंत्रिका की बात करते हैं तो सिएटिक जो नर्व है यानी तंत्रिका है वह सबसे बड़ी तंत्रिका है, सिएटिक। ये कुल मिला के जो है लगभग 34 जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमारे शरीर से संबंधित, जो परीक्षक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बार बार पूछे जाते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो में देखे हैं और उम्मीद करते हैं यह वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी सहयोग देगा परीक्षा की तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।